आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। माझा थाना क्षेत्र के कोयनी में बेखौफ शराब माफियाओं ने 2 चौकीदार को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल दोनों चौकीदार को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार माझागढ़ थाना के कोयनी गांव स्थित बच्चा बाबू के मेला परिसर में घटना को अंजाम दिया गया है। घायल चौकीदार का नाम राम बाबू यादव और बैजू शाह है। जानकारी के मुताबिक बीती रात माझा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ शराब तस्कर कोयनी गांव में स्थित बच्चा बाबू के मेला परिसर में शराब की भारी मात्रा में तस्करी कर रही हैं। इस सूचना के आधार पर माझा के दोनों चौकीदार राम बाबू यादव और बैजू शाह मामले की जांच करने के लिए कोयनी मेला पहुंच गए थे। उसी दौरान शराब माफियाओं ने दोनों चौकीदार को पकड़कर उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। गाड़ी लेकर सभी शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही माझागढ़ पुलिस के द्वारा दोनों घायल चौकीदारों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसमें से एक चौकीदार को गोरखपुर रेफर कर दिया गया। इस मामले में एसडीपीओ सदर अभय कुमार रंजन ने बताया कि शराब तस्करी की सूचना मिलने पर माझा थाना से 2 चौकीदार पर शराब माफियाओं ने चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। दोनों चौकीदारों का इलाज चल रहा है। माझा पुलिस रात में छापेमारी कर 2 अभियुक्तों आकाश कुमार और अमित कुमार, जो नगर थाना के सरिया वार्ड नंबर 3 के निवासी है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार सभी तस्करों से पूछताछ कर जेल भेजा गया। चौकीदार 2 हमारे, उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी, माझागढ़ थाना के चौकीदार थे कि कुछ लोग शराब लेकर निकल रहे हैं। उसी के सत्यापन में निकले हुए थे। उन लोगों ने अभियुक्तों को पकड़ लिया था। उसी के क्रम में छुड़ाकर भागने के लिए उनके द्वारा उनके ऊपर चाकू से वार किया गया था, जिससे कि उनकी पकड़ छूट गई और तेज धार हथियार से वार करने के कारण उनको चोट आई, जिसका इलाज कराने के लिए ले गया गया थानाध्यक्ष के द्वारा। और रात में ही थानाध्यक्ष माझागढ़ और उनकी टीम के द्वारा कई जगहों पर छापामारी कर गई और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपराधिक इतिहास भी है, अभी उसकी छानबीन की जा रही है। रविवार की रात में एसपी आवास के नजदीक नेशनल हाईवे पर हुई अश्वनी कुमार सोनी उर्फ सावन कुमार की हत्या को लेकर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कांड को लेकर सदर एसडीपीओ प्रांजल ने नगर थाना इंस्पेक्टर ओम प्रकाश चौहान के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कांड का आरोपी कीर्तिमान कुमार, जो हदियापुर वार्ड नंबर 8 के कृष्णा शाह का पुत्र है, उसके द्वारा दोस्त की हत्या की गई है और पुलिस ने इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी ने इस हत्या को लेकर जो कारण बताए हैं वो चौंकाने वाले हैं। महज 5 रुपए के कुरकुरा के लिए दोस्त ने ही दोस्त की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। आरोपी का कहना था कि मृतका कुरकुरा का पैकेट लेकर जा रहा था और इसी पैकेट में से एक पैकेट आरोपी के द्वारा उसके हाथ से छीन लिया गया। क्योंकि दोनों दोस्त थे तो आरोपी ने दोस्ती में ही पैकेट छीन लिया। इसके बाद मृतक नाराज होकर कुछ बोल दिया और फिर दोनों में गाली गलौज होने लगा और इसी गाली गलौज के बाद गुस्साए कीर्तिमान ने चाकू निकालकर सावन कुमार की हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने लोगों के द्वारा किए गए उग्र प्रदर्शन के बाद समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया और एसडीपीओ सदर प्रांजल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली और पूछताछ में पूरा मामला स्पष्ट हो गया। इसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्षेत्र में सावन नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी कुछ दिनों पहले, जिसमें कि पुलिस के द्वारा इसमें जल्द ही इस कांड का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन किया गया, जिसमें उद्भेदन के दौरान यह बातें सामने खुल के आई कि 5 रुपए की कुरकुरे के लिए 2 दोस्तों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसमें एक दूसरे को गाली गलौज दिया गया और दोनों नशे के हालत में थे। और उसी में लड़ाई झगड़ा के दौरान एक जो अभियुक्त है, इस कांड का प्राइम एक्यूज्ड है, उसने सावन को चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई तथा उसके बताए गए अरेस्टिंग के बाद उसने बताया कि जिस घटना में प्रयोग किया गया जो चाकू था उसके निशानदेही से बरामद हुआ। साथ में उस घटना के दौरान जो उसने शर्ट पहना हुआ था जिस पे धब्बे लगे हुए थे वो भी बरामद किया गया है और एफएसएल की टीम को बुला के भी उस बात की पुष्टि की गई है
और जितने भी ब्रदर्स जब्त किए गए हैं उसको FSL को भी भेजा गया है जांच के हेतु। और इसमें जो व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। एक व्यक्ति की अभी अरेस्टिंग की गई है। हत्या की वजह क्या थी सर? हत्या की वजह मेनली 5 रुपए के कुरकुरे हेतु लेकर विवाद हुआ था दो दोस्तों के बीच में, जो कि बात बढ़ते बढ़ते एक दूसरे को गाली गलौज दिया गया और उसी क्रम में हत्या कर दी गई थी। पहले से अच्छे दोस्त भी थे क्या? हाँ, पूर्व से इन दोनों के बीच में आपस में अच्छी बातचीत हुआ करती थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ चीज़ों को लेकर विवाद हुआ, गाली गलौज होते होते बात बढ़ गई और इसमें ही ये हत्या हुई। ये अकेले ही हत्या किया था या फिर इसके साथ? अभी तक हमारे पास प्राइम एक्यूज्ड एक व्यक्ति अरेस्ट किया गया है और इसमें अन्य व्यक्ति के होने से इनकार अभी हम लोग तुरंत नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पे हम लोग जांच करेंगे। अन्य अगर कोई है शामिल उसको भी अरेस्ट करते हैं। जिले के सदर अस्पताल में प्रसव कराने पहुंची एक महिला ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही के आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। हंगामा की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मृतका यूपी के कुशीनगर जिले के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के गौराहा नौका टोला गांव निवासी गंगा सागर के 35 वर्षीय पत्नी प्रभावती देवी के रूप में की गई। आपको बताते चले कि महिला का भसुर जयप्रकाश प्रसाद गौड़ ने बताया कि मृतका प्रभावती प्रसव कराने के लिए पिछले 2 माह पहले अपने मैके कुचायकोट थाना क्षेत्र के कुचायकोट वार्ड नंबर 7 में आई थी। इसी बीच सोमवार को उसे प्रसव पीड़ा हुआ, जिसके बाद परिजन उसे सदर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया। गोपालगंज सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में महिला को भर्ती कराया गया, जहां उसने जुड़वे बच्चे को जन्म दी, लेकिन उसकी स्थिति नाजुक होती गई। परिजनों ने बताया कि स्थिति खराब होने के बाद भी मौके पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ लापरवाही करते रहे। डॉक्टर ने भी चेक नहीं किया, लगातार चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसको लेकर किसी को 500, 1000, 2000 कुल 10,000 रुपए हमसे लिया गया, फिर भी बेहतर से देखभाल नहीं किया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस संदर्भ में सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि अभी तक मेरे पास कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होने के बाद मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर के बुलाओ तो नहीं सुनत नहीं कर जल्दी ना देख ले ना होइल कोई सुनवाई नहीं क्या करत। पैसा ले लेल बल्लो 10,000, कोई 500, कोई 1,000, कोई 400। हम गौराहा से हैं, नौका टोला से, थाना तरिया सुजान, जिला कुशीनगर। सरकारी अस्पताल में आए हैं, गोपालगंज जिला। हमारा नाम है जयप्रकाश है। ये दवाई नहीं किया लो बढ़िया से, उसीलिए मर गई। प्रभावती नाम है। हम भसुर लगते हैं। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी।
हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ईसीजी उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के भोरे चौराहा के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आर्म्स एक्ट समेत कई कांडों के वांछित और 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश की पहचान भोरे थाना क्षेत्र के जगदीशपुर बतरिया गांव निवासी स्वर्गीय स्वामीनाथ राम का बेटा मनोज राम के रूप में की गई। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बताते चले कि गिरफ्तार बदमाश मनोज राम पर मुलायम भगत और सूरज राम द्वारा 28 दिसंबर 2023 को सीएसपी लूटने के बाद मझोलिया बाजार स्थित सोना चांदी की दुकान को लूटने का प्रयास किया था, लेकिन लोगों के द्वारा ईंट पत्थर चलाने के कारण वहां से भाग गए। इसके बाद पुलिस ने कांड दर्ज कर तीनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी थी। इसी बीच पिछले जनवरी माह में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि तीनों बदमाश पांडे चकिया सरकारी स्कूल के पास नहर पुल पर मौजूद हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देख मनोज राम और मुलायम भगत भागने में सफल रहे। वहीं सूरज राम को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से पुलिस ने तलाशी के दौरान एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया था, जबकि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसको लेकर पुलिस द्वारा मनोज राम पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भोरे चौराहा से मनोज राम को गिरफ्तार कर ली। इस संदर्भ में हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि भोरे कांड के वांछित अपराधी और 50,000 के इनामी को हमारे टेक्निकल के टीम, भोरे थाना की टीम और एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी को न्यायालय में अग्रसित किया जा रहा है। भोरे थाना कांड संख्या 1824 के 50,000 के वांछित इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मनोज राम है। हमारे टेक्निकल की टीम, भोरे थाना की टीम एवं एसटीएफ की टीम इसमें शामिल है। भोरे थाना से प्रिय रंजन कुमार, अनिल कुमार और एसटीएफ से एसओजी 7 की टीम इसमें शामिल है। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया? भोरे चौराहा से गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्री में कोई है? इसका क्रिमिनल हिस्ट्री अंतर्राज्यीय क्रिमिनल है। यूपी के भी कई थानों में इसके खिलाफ मामले दर्ज है। विजयपुर, भोरे दोनों में इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। मीरगंज थाना क्षेत्र के एक बैंक कर्मी से लूटपाट और गोली मारने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल और 25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। 10 जुलाई 2024 को शाम करीब 7 बजे हरिकृष्णा गिरी सिवान निवासी मीरगंज की ओर आ रहे थे। बाईपास रोड के किनारे 3 अज्ञात अपराधियों ने उन पर हमला किया। अपराधियों ने गिरी का मोबाइल, 5,000 रुपए नगद और मोटरसाइकिल लूट ली और उनके पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। 11 जुलाई को मीरगंज थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर मुख्य आरोपी गोलू प्रसाद उर्फ चुन्नू मटिहानी नैन मीरगंज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी और लूट के बाकी सामान की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस गिरफ्तारी से पुलिस को उम्मीद है कि बाकी आरोपियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा और लूट का बाकी सामान भी बरामद होगा। बरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से रेप करने के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी दीपक कुमार से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। बताया जाता है कि पीड़िता को मां आरती देवी ने मामले में बरौली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें आरती ने बताया कि उसकी 9 वर्षीय लड़की बगीचे में खेल रही थी, तभी एक युवक उसे कमरे में ले आकर रेप किया। लड़की के चिल्लाने पर पीड़िता की मां वहां पहुंची तो आरोपी उसे अर्धनंग छोड़कर भाग गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने पीड़िता के मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कुछ ही घंटों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद न्यायालय में भेज दिया। माझागर प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कबिलासपुर में मंगलवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिले के पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्यप्रकाश ने शिक्षकों के साथ पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत किया। इस दौरान विद्यालय में बर, नीम सहित फूल और फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। पर्यावरण मित्र के साथ प्रधानाध्यापक वसीरुल हक ने एक पौधे लगाते सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी सहित छात्रों को पौधा लगाने और बचाने के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर विद्यालय कैंपस को हरा भरा बनाने में सबने निश्चय किया। कार्यक्रम को पर्यावरण मित्र ने संबोधित करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए पौधा लगाना आवश्यक है, यही जीवन को बचाएगा। प्राण वायु की रक्षा लगाया गया पौधा बड़ा होकर पेड़ का रूप धारण करते हुए करता है। वहीं प्रधानाध्यापक बशीरुल हक ने कहा कि इस विद्यालय को हरा भरा बनाने का संकल्प पर्यावरण मित्र द्वारा लिया गया है। मंगलवार को माझा प्रखंड अंतर्गत संचालित 250 आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभागीय निर्देशानुसार आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा THR राशन का वितरण किया गया, जिसका जांच जिला से गठित टीम के द्वारा किया गया। समाचार संकलन तक कहीं से भी किसी प्रकार की अनियमितता का समाचार प्रकाश में नहीं आया। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन की उपस्थिति में समराले सभा कक्ष में जिला परिषद के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्य रूप से शौदाह गृह निर्माण, सामुदायिक शौचालय, नाली निर्माण, पैन की सफाई, PCC सड़क निर्माण और पोखर का जीर्णोद्धार जैसे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी जेई से सेवा योजनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। सभी जेई को सख्त निर्देश दिया गया कि लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करें और नई योजनाओं को शीघ्र भेजकर कार्य आरंभ करें। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सभी जेई के साथ जिला परिषद के अन्य कर्मी भी उपस्थित थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।